हेलो दोस्तों। आज हम कैप थ्योरम को सिर्फ डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि ये समझेंगे कि रियल सिस्टम में इंजीनियर्स कैसे डिसीजन लेते हैं जब सिस्टम ब्रेक होता है। और एक शॉकिंग बात, कैप थ्योरम का यूज लोग गलत समझते हैं। आज के बाद आप कैप को इंटरव्यू लेवल नहीं, इंजीनियरिंग लेवल पे समझेंगे। ठीक है। देखिए रियल प्रॉब्लम क्या थी। रियल प्रॉब्लम, यूजर एक्सेस करता सर्वर ए, सर्वर बी, फिर आता है हमारा नेटवर्क पार्टीशन। मतलब आपका नेटवर्क फेल ओवर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, राइट। और डेटा क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका नेटवर्क फेल हो जाता है। जब नेटवर्क फेल हो जाता है मतलब आपने, आपका यूजर था, ठीक है, वो सर्वर से बात कर रहा था, राइट, सेम बात कर रहा था, देन अगेन ये बीच का कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया ड्यू टू नेटवर्क फेलियर। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, जब नेटवर्क फेल हो जाता है तो हमें क्या मतलब, क्या हुआ, वो पार्टीशन हो गया उसका। ठीक है। अब सवाल है, क्या सिस्टम रुक जाना चाहिए या यूजर को कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। यही डिसीजन आपका कैप डिफाइन करता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कैप थ्योरम के कोर कोर आइडिया के बारे में। जैसे मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था कि कोर आइडिया क्या है। ये बेसिकली कैप क्या होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी क्या हुई, कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि आपका हर यूजर को सेम डेटा मिले। जैसे आपका बैंक्स हो गए, राइट। मतलब आपका बैंक बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आपका डिफरेंट दिखा रहा है, कभी डिफरेंट दिखा रहा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। अवेलेबिलिटी क्या हुई, कि हर रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिलना चाहिए। मतलब कोई अगर हम रिक्वेस्ट यहाँ से कर रहे हैं तो उसका हमें रिस्पांस मिलना चाहिए। ये हुआ आपका अवेलेबिलिटी। ठीक है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या लेटेस्ट डेटा है या क्या है। अगर आपका आउटडेटेड डेटा भी है तब भी आपको रिस्पॉन्स करना है, तो क्योंकि हमें अवेलेबल, सिस्टम हमारा अवेलेबल रहना चाहिए। यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे, यहाँ पर अवेलेबिलिटी। मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स यूजर को मिलना चाहिए। ठीक है। थर्ड आता है आपका यहाँ पर पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब हमने क्या बताया था, मतलब आपका जब सिस्टम का नेटवर्क फेलियर हो जाए, नेटवर्क फेलियर होने के बाद भी आपका सिस्टम क्या करे, सरवाइव करे। मतलब कि जैसे आप मान सपोज आपका सिस्टम में नेटवर्क फेलियर हो गया, बट उसके बाद भी उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। तो इसी पे जब हमारा नेटवर्क फेलियर होता है या पार्टीशन टॉलरेंस होता है, तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हमारे ऐप को हमें कंसिस्टेंट रखना है या हमारी ऐप को हमें अवेलेबल रखना है। ठीक है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जब हमारा ऐसा नेटवर्क फेलियर होता है ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ को चूज करना पड़ता है। या आपको कंसिस्टेंसी चूज करनी है या आपको अवेलेबिलिटी चूज करनी है। ठीक है। मतलब आपका सिस्टम या तो कंसिस्टेंट रह सकता है या अवेलेबल रह सकता है। ठीक है। देखिए जब पार्टीशन होता है तो आपको बेसिकली डिसाइड करना होता है, राइट। तो जैसे हमारा नेटवर्क फेलियर हो गया, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने आप सीपी सिस्टम हो। सीपी सिस्टम का मतलब कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको हमेशा क्या मिलेगा, करेक्ट डेटा मिलेगा, राइट। और बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी है तो इसमें हमारा सिस्टम डिले हो सकता है, सिस्टम डिले हो सकता है या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कंसिस्टेंस रहना है। ठीक है। अब हमारा ऑप्शन टू आ गया। ऑप्शन टू हम कह सकते हैं कि हमारा एपी सिस्टम हो। एपी सिस्टम मतलब अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ऑलवेज रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आपका सिस्टम हमसे अवेलेबल है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमने ऑलरेडी देखी, डेटा आपका आउटडेटेड हो सकता है। डेटा कुड भी आउटडेटेड हो सकता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर हम बात करें, सोशल मीडिया ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी लीजिए आप, उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, कि आपको सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपका सिस्टम अवेलेबल रहना चाहिए। तो बेसिकली यही एक रियल इंजीनियरिंग डिसीजन है।
अब देखिए कुछ मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। मतलब मिसकंसेप्शन में लोग बोलते हैं कि हमारा सिस्टम सी ए होगा, मतलब कंसिस्टेंस भी रहेगा और अवेलेबल भी रहेगा। बट रियलिटी क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप पार्टीशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब आपको हमेशा या तो सीपी यूज करना पड़ेगा या आपको चूज करना पड़ेगा एपी। सीपी कंसिस्टेंस एंड पार्टीशन टॉलरेंस, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। तो बेसिकली कैप थ्योरम क्या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद का कैप थ्योरम क्या कहता है? कैप इज नॉट अबाउट चूजिंग 2 out of 3, इट ऑल अबाउट व्हाट यू सेक्रीफाइस ड्यूरिंग फेलियर। मतलब कि जब आपका नेटवर्क फेलियर आ गया, तब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको अवेलेबल रहना है या आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो बेसिकली आप क्या कह रहा है, ये व्हाट यू सेक्रीफाइस ड्यूरिंग फेलियर। ठीक है, तो होप आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा रियल जो हमारे सिस्टम होते हैं, कुछ उनके कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, तो देखिए जो भी मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, बैंकिंग सिस्टम होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सीपी कंसिस्टेंस एंड पार्टीशन टॉलरेंस। जब पार्टीशन टॉलरेंस आया तो वो कंसिस्टेंट रहना पसंद करेंगे। सोशल मीडिया, इसमें हमने क्या बात की थी, एपी, मतलब कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है बट हमारा सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या आगे सीपी सिस्टम में और क्या हो सकता है आपका, जैसे बैंकिंग हो गया, कोई पेमेंट सर्विस हो गई। ठीक है, पेमेंट में हमें क्या है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें अवेलेबल नहीं रहना उस टाइम पे। मतलब आपका डेटा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एपी सिस्टम में हमने बात की सोशल मीडिया की, जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपका, राइट, ट्विटर हो गया, अभी तो ये एक्स हो गया वैसे, फेसबुक हो गया। मतलब थोड़ा डिले चलेगा लेकिन सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि कंपनीज क्या करती है, स्मार्टली वर्क करती है, वो हाइब्रिड सिस्टम यूज करती है। ठीक है, अब हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी क्रिटिकल पार्ट होता है, जैसे क्रिटिकल पार्ट लेट सपोज पेमेंट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड, वो किससे, वो हमेशा सीपी को फॉलो करेगा, राइट। और जितने भी नॉन क्रिटिकल पार्ट है, जैसे कि हमने कह दिया कोई फीड है, राइट, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं। अब देखिए, आप बात करें हाउ डेटाबेस यूज कैप थ्योरम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि डेटाबेस में जो हमने बात की एसक्यूएल और नो एसक्यूएल की बात की थी, तो हमने यूज किया था कैप थ्योरम के बारे में, वहां पर डिस्कस किया था। तो हाउ डेटाबेस यूज कैप, राइट। तो देखिए सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस की बात करते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है, मोस्टली सीपी ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब एसक्यूएल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट वीडियो में कि वो उनकी प्रायोरिटी होती है कंसिस्टेंसी, राइट। तो यहाँ पर आपको सीपी ओरिएंटेड होते हैं तो इसमें आपको मेन क्या मिल जाती है, कंसिस्टेंसी मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद लेस अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग फेलियर, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी है तो अवेलेबिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है यहाँ पे जब कोई फेलियर होता है, नेटवर्क फेलियर हो जाता है, जो हम पार्टीशन टॉलरेंस की बात करते हैं। ठीक है, और जो नो एसक्यूएल्स होते हैं वो मेजरली काम करते हैं आपके एपी में, क्योंकि हमने बात की थी नो एसक्यूएल वो क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है, इवेंचुअली कंसिस्टेंसी भी इसमें रहती है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर इंटरव्यू और आपसे कहीं पूछे कि एक्सप्लेन कैप थ्योरम, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर अ नेटवर्क पार्टीशन अकर्स, मतलब जब कोई नेटवर्क फेलियर होता है, अ सिस्टम मस्ट चूज बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी, राइट। हम हमेशा क्या करते हैं, नेटवर्क फेलियर के टाइम पे हम चूज करते हैं, सिस्टम चूज करता है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है या हमें अवेलेबल रहना है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पार्टीशन टॉलरेंस अवॉइड अनअवॉइडेबल है, मतलब पार्टीशन टॉलरेंस को अवॉइड नहीं कर सकते।
सो जो जो रियल सिस्टम होते हैं आर डिजाइन, सो यू कैन से दैट, सो रियल सिस्टम आर डिजाइन एज ईदर सीपी और एपी, जो आपको सीपी पर बताया कंसिस्टेंसी या पार्टीशन टॉलरेंस होंगे, या एपी अवेलेबिलिटी या पार्टीशन टॉलरेंस होंगे, बेस्ड ऑन यूज केस रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात करी कैप थ्योरम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है चीज़ें। इसमें हमने देखिए काफ़ी चीज़ें कवर की, जैसे आप देखते हैं हमने मिसकंसेप्शंस में कवर किए, लाइक ट्रेड्स ऑफ कवर किए, रियल वर्ल्ड की मैपिंग, इंटरव्यू की डेप्थ कैसी है उस चीज़ को आप जान सके। अगर आप आंसर करेंगे तो आपका इंटरव्यू जरूर क्लियर होने वाला है और इंटरव्यूअर को काफ़ी पसंद आने वाला है आप लोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।